हेलो एवरीवन, मैं सचिन भोर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग एक्चुअली 5 in 1 प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप क्या होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स हमें सीखने मिलते हैं, ये देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंडिया में पहली बार लेके आए कि जिस 5 in 1 में 5 सब्जेक्ट एक ही वर्कशॉप में हम लोगों ने कवर किए हैं, वो भी इतने इम्पोर्टेंट कि हम लोग फोटोग्राफी में सिर्फ सीखते अगर आगे चलेंगे तो उसका कोई मतलब हमें नहीं लग रहा है। हमें लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक व्यावसायिक फोटोग्राफर बने, हम अपने प्रोफेशन से पैसा भी कमाएं। ऐसी ट्रिक देना अब जरूरी है, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देना जरूरी है कि जिससे हम लोग बेहतरीन फोटोग्राफी करते करते अपने आप को इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बनाएं, बेहतर बनाएं, इकोनॉमिकली भी ग्रो करें। तो यही ग्रोथ हम खुद ने जो की है, कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, वही आप भी करें। इस एक सच्ची मन की भावना से आपके सामने हम लोग प्रेजेंट हुए, मैं और प्रियदर्शनी 5 in 1 प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप में, जो कि लास्ट 3 मंथ्स में लगभग 3 मंथ्स हो चुके हैं। तो हम लोगों ने 6 वॉल्यूम्स कंप्लीट कर चुके हैं और 100+ फोटोग्राफर्स को हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास जो है वो देने का प्रयास किया है। तो आप सभी हमारी ऊर्जा हो और जितने भी हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके एनर्जी से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा 5 दिन का ये सिलेबस होता है। पुणे में फोटो आर्टियो स्कूल ऑफ फोटोग्राफी आर्ट, ये हमारी एक एजुकेशन देने वाली एक बहुत खूबसूरत संस्था है जिसके माध्यम से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो डे 1 बेसिकली होता है वो आर्ट ऑफ पोजिंग का होता है। आर्ट ऑफ पोजिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो इंडिया में इन डेप्थ हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें पोज कंस्ट्रक्शन, पोजेस के कितने प्रकार कर सकते हैं, कितने टाइप्स की पोजेस हो सकती है, सोलो पोजेस, कपल पोजेस, ग्रुप पोजेस, ये सब कुछ हम लोग इसमें कवर करते हैं। मेल पोजेस, फीमेल पोजेस, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग एनाटॉमी से लेके समझते हैं और उससे हम अपने आप अपनी पोज कैसे बनाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमें मेथड या फिर फॉर्मूला हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए मैंने फॉर्मूले कुछ बनाए हैं जो कि ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ है और जो कि मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का एजुकेशन है, उसी एजुकेशन को मैं आगे लेकर आप फोटोग्राफर के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि वही मैं एक्सपीरियंस आपको भी दूँ। तो डे 1 आर्ट ऑफ पोजिंग के साथ खत्म होता है और हम लोग बढ़ते हैं लाइटिंग की तरफ, जो कि पोर्ट्रेट लाइटिंग की तरफ। तो पोर्ट्रेट मतलब फेस आ गया, चेहरा आ गया, तो फेसेस के कितने शेप्स होते हैं ये जानना सबसे ज़रूरी है। और फेसेस के शेप्स के साथ कौन सा लाइटिंग होना चाहिए, पोर्ट्रेट लाइटिंग क्या होता है, वो हम लोग इन डिटेल विथ डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। और लाइट्स के प्रकार भी देखते हैं कि लाइट्स कितनी टाइप की है, और अगर हमें पोजिंग करना है तो फेशियल व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्ट्रेट में भी पोजिंग आता ही है। तो ये सब हम लोग इन डिटेल विथ डेमोस्ट्रेशन मॉडल पर देखते देखते हम सिर्फ पोर्ट्रेट नहीं तो थीमेटिक या फिर कंसेप्चुअल पोर्ट्रेट को भी कवर करते हैं, प्रॉपर सेटअप क्रिएशन के साथ, कलर हार्मनी के साथ, प्रॉपर लाइटिंग के साथ और एक कंसेप्ट के साथ, जो कि आज तक हम लोगों ने जो हमारा दुर्गा पूजा होता है, नवरात्रि होता है, उस थीम पर पोर्ट्रेट दिखाए हैं, दिवाली थीम पर पोर्ट्रेट दिखाए हैं। ट्रेडिशनल जो हमारा जैसे महाराष्ट्रियन एक लुक है तो महाराष्ट्रियन लुक पर भी पोर्ट्रेट देखे हैं, वेस्टर्न लुक पर पोर्ट्रेट दिखाए हैं। तो अलग अलग वॉल्यूम्स में हम लोगों ने अलग अलग तरीके का कंसेप्ट बनाया और ये हम लोग इसलिए दिखा रहे थे कि ताकि आप फोटो स्टूडियो में कितना खूबसूरत पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं जिससे आप बहुत अच्छा वहाँ पर बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं, ये उसका मकसद है। तो आपको सेकेंड डे बहुत अमेजिंग तरीके से पोर्ट्रेट और लाइटिंग का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। डे 3 आता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, किड्स फोटोग्राफी कैसे करनी है ये डेमोस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पर देते हैं। प्रियदर्शनी यहाँ पर लीड करती है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया जाता है कि व्हाट इज कलर हार्मनी। कलर्स को हम लोग जानने लगते हैं, कलर व्हील को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं और उसी का कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना है, कैसे खूबसूरती लानी है पिक्चर में, ये हम लोग प्रॉपर नॉलेज शेयर करते हैं। उसके बाद अप्रॉक्स 1 ईयर तक का बेबी हम लोग मॉडल के तौर पे बुलाते हैं
और उनके लिए उनके ड्रेसिंग, उनके कलर स्कीम के अकॉर्डिंग हम लोग सेटअप क्रिएशन कैसे करना है, प्रॉप्स का यूज़ कैसे करना है, बैकड्रॉप्स का यूज़ कैसे करना है और लाइटिंग कैसी करनी है, ये सब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपके सामने डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है। और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आज का जो दौर है जिसमें किड्स फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा स्कोप आगे आ चुका है, तो हम पीछे ना रहे, हमें भी आगे आना जरूरी है। तो अपने आप को आगे लेके जाने के लिए 5 in 1 में जरूर शामिल हो जाइए। उसके साथ डे 4 आता है एक आउटडोर फोटोग्राफी सीखने के लिए, जिसमें हम लोग ज़्यादातर प्री वेडिंग फोटोग्राफी देखते हैं। आउटडोर की लाइटिंग टेक्निक्स कैसी होनी चाहिए, लोकेशन हंटिंग कैसे होती है, कैसे लोकेशन फाइनल करते हैं, अगर कोई रिसोर्ट में हम लोग फोटो शूट करते हैं तो उसके कॉर्नर्स को कैसे यूज़ करना है, उस एम्बियंस को यूज़ कैसे करना है, वहाँ के एलिमेंट्स को यूज़ कैसे करना है, और छोटे छोटे कॉर्नर्स को देख के कैसे खूबसूरत लाइटिंग के द्वारा हमें पिक्चर बनाने हैं, कपल का कॉम्बिनेशन कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है, कलर कॉम्बिनेशन उसमें ध्यान रखना है, स्टाइलिंग क्या रहेगी और पोजिंग क्या रहेगी, ये सब का मिक्सचर जो रहेगा वो हम लोग आउटडोर फोटोशूट में देखते हैं। और बहुत मज़ा आता है कि हम लोग ज़्यादातर कॉम्पोजिशन पे काम करते हैं, लीडिंग लाइंस, रूल ऑफ थर्ड्स। कितना इम्पोर्टेंट है कि हम बारकाइयों को देखें तो एक खूबसूरत तस्वीर बन सकती है। और 4 दिन ये एक्सपीरियंस लेने के बाद जहाँ जहाँ पे समय मिलता है हम लोग मल्टीपल एक्सपोजर देखते हैं, रेयर कर्टन का यूज देखते हैं, स्टील वूल जैसे लाइट पेंटिंग का भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्टील वूल यूज नहीं कर पाते, तो हम लोग स्टूडियो में ही लाइट पेंटिंग भी देखते हैं। ऐसे कई सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेकर हम लोग डे 5 में आते हैं, जहां पर सिर्फ एडिटिंग का ही पार्ट कवर किया जाता है, जिसमें मैं आपको कैमरा रॉ का मेरे पास जो नॉलेज है वो देना पसंद करता हूँ, जो कि कैमरा रॉ सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। और रॉ में अगर पिक्चर हम लोग ले रहे हैं तो उसको कैमरा रॉ का यूज कैसे करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। उसके बाद मैनिपुलेशन कैसे करना है, इसके बारे में हमारे मिस्टर सुनील यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन देते हैं, जो कि बहुत खूबसूरती से प्री वेडिंग का फोटो मैनिपुलेशन करके दिखाते हैं, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड अभी चल रहा है, तो ये सीखना मुझे लगता है ज़रूरी है। और ये 2 टॉपिक के बाद फोटोशॉप में ही प्रियदर्शनी सिर्फ किड्स फोटोग्राफी की एडिटिंग कैसे की जाती है, उसमें स्किन टेक्सचरिंग कैसे की जाती है, कैसे रीटचिंग की जाती है, और पिक्चर में कितना एडिटिंग होना चाहिए, ये प्रॉपर विथ डेमोस्ट्रेशन दिखाती है। ऐसे 5 दिन हमारे बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ने के लिए हम एक साथ आते हैं, और 5 दिन का एक्सपीरियंस एक लाजवाब एक्सपीरियंस लोग सब आए हुए कहते हैं, और वो एक कॉमन लोग नहीं बनते, तो एक फोटो कलाकार के तौर पे आगे आते हैं। क्योंकि घर घर फोटोग्राफर जो कि आज कैमरा लेकर बन गए, अब दौर आ चुका है फोटो कलाकार बनने का, और हम खुद को अगर फोटो कलाकार के नज़र से अगर आगे जाएंगे तो बहुत वैल्यू है हमारा। अदरवाइज घर घर फोटोग्राफर मतलब कैमरा आ चुका है, मोबाइल में कैमरा आ चुका है, तो अब हमें अपने आप को और बेहतरीन बनाकर आगे लेकर जाना पड़ेगा, ताकि क्लाइंट हम तक पहुँचे और प्रोफेशनल फोटोग्राफर से शूट करें। इसीलिए फोटो स्टूडियो की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, ये सब एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग लेकर आए हैं 18th to 22nd ऑफ अक्टूबर 2021 5 in 1 वॉल्यूम 7, जो कि इस सीज़न का ये फाइनल वॉल्यूम है। इस सीज़न में अब नेक्स्ट ये वर्कशॉप जल्दी नहीं होगा, तो ये लास्ट वर्कशॉप हम लोग मान के चल रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग 5 दिन आपके साथ रहेंगे और आपको जितना नॉलेज शेयर कर सकता है करेंगे। तो जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर 9881553815 पर जरूर कॉल कीजिए और पूरा डिटेल्स जानिए, और आपका एडमिशन आज करवाइए। क्योंकि 5 in 1 की एक खासियत रही है कि वो शायद 5 दिन पहले ही पूरा बुक हो जाता है, और हम लोग बस आपका इंतज़ार करते हैं कि इस बार क्या नया करें। तो नई नई एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलते हैं 5 in 1 वॉल्यूम 7। थैंक यू।